क्या है, देखो फ्रेंड्स, मैं कुछ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं 6 अध्याय पढ़ा रहा हूँ या 5 अध्याय, क्लास 11 का है। और इसमें एक चीज़ है जो कि वो क्या कह रहा है कि a प्लस आई के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो भी तुम्हें सवाल दिया रहे, ऐसा दिया रहे 5 गुणा में 6 आई, ऐसा दिया रहे, ठीक। तो इसके अलावा अभी 2 पदों में लिखा है, गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 आई। तो a का मान तो अपन को पता नहीं है, लेकिन a को लिख देंगे 0 प्लस में 30 आई। मतलब a का मान 0 और b का मान 30। इतना तुम्हें समझ में आया? कैसे किया हमने? a प्लस आई बी, जहां आई होगी, ठीक, जहां आई होगी वो b का मान होगा, और जहां आई नहीं होगी वो a का मान होगा, ठीक। तो अपन इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं फिर, ठीक। चलो अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ। यदि आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, मुझे लगता है पसंद तो पूरी आई, बट आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, जिससे मेरे चैनल में ग्रो होने लगे। उम्मीद करता हूँ कर दोगे। प्रश्न, 1 से 10 तक की श्रामिक संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। श्रामिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? श्रामिक संख्याएं जे कहलाती हैं, जो इस रूप में रहती हैं, ठीक। तो श्रामिक संख्या को अपन को ले जाना पड़ता है। देखो, श्रामिश्र संख्या, श्रामिक संख्या को हमेशा जेड से दर्शाते हो। हमेशा अपन के लाजे, मतलब कि 2 प्लस आई बी, इस रूप में अपन के लाजे आई 5, इस प्रकार के रूप में लाना पड़ता है हर बार, ठीक है। तो अभी अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्या लिखा है 5 आई और कोष्टक लगा है, मतलब कि गुणा का चिन्ह, और माइनस के लगा है कितना, 3 आई और बट्टे में 5, ठीक। 5 से 5 कट जाएंगे, बचे क्या, माइनस बचा, 3 बचा। आई का आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि मैं दो चीजें कहूँ, हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि आई स्क्वायर होवे तो उसका मान क्या होता है, -1 होता है, और ओनली आई होवे तो उसका मान अंडर रूट के -1 होता है, ठीक। ये दो चीजें हमेशा के लिए दबा के रख लो, ठीक। और एक और होता है, आई पे पावर 4 एन हो तो उसका मान भी 1 होता है। मतलब ऐसा कि आई पे पावर हमने 4 गुणा में 5 लिख दिया, तो इसका मान लिखेंगे जो भी, वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक। नहीं आया समझ में? तो अभी चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखो, आई का स्क्वायर लिखा है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की जगह देखो अपन माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, माइनस का 3 गुणे आई स्क्वायर को मान लिख देते हैं -1, और माइनस माइनस प्लस 3, 3 एकम 3। इसके बाद अपन का अभी a प्लस आई बी के रूप में तो है नहीं है, अभी a का मान पता चल रहा है, तो इसमें अपन क्या 0 आई जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो 0 आई मैंने जोड़ दिया। अब यही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है, आई पे पावर 9 लिखी है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई, इसको जेड बराबर मान लेता हूँ, जेड बराबर आई पे 2 गुणे 4, ठीक, और आई, इस पर एक 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगी, प्लस इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि 4 गुणा में 4 कर दे रहा हूँ, और आई पे पावर 2 कर देता हूँ, और आई सिंगल कर देता हूँ, ठीक। देखो, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 1 19, तो सभी के मान लिख दो। जेड बराबर, इसका मान क्या होता है, 1 होता है प्लस का, और इसका गुणा में आई है, ठीक, प्लस इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ आई स्क्वायर का मान माइनस के आई होता है, सॉरी माइनस का 1 होता है, गुणा में आई दिया है, ठीक। अब कर देते हैं गुणा सभी का, 1 का आई में करेंगे तो 1 आई आएगा, प्लस प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 एकम 1, और 1 का गुणा आई में करेंगे तो आई आ जाएगा, जी कट जाएंगे। तो जेड का मान कितना आ गया, 0। मतलब कि 0 प्लस 0 आई, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा, ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है, जिसमें आई पे पावर लगी हो 39 की। तो मैं क्या करता हूं, पहले 39 में 4 से भाग दे लेता हूं, 4 9 36, तो क्या बचा, 3 बचा।
तो अब मैं इसको तोड़ देता हूं। कैसा तोड़ूंगा? देखो आई का अपन लिखेंगे 4 गुणे 9, आई पे पावर 4 गुणे 9। इसके बाद इंटू लगाएंगे गुणा का चिन्ह, और अभी 3 बचे थे तो आई पे स्क्वायर लिख लो और इंटू लगा के आई का 1 पावर लगा दो। तो 4 9 36 और 2 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे, 1 39। इस प्रकार से आ गया। लेकिन इन सब पे माइनस का लगा है चिन्ह, ठीक, तभी ये जुड़ेंगे। और अपन ने एक सूत्र पढ़ा हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ए पे इनवर्स लगा हो तो इसके बटे में चले, मतलब इस पे पावर माइनस की लगी हो तो ये नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है तो मैं इसको मान क्या लिख सकता हूं? इसका सभी को नीचे ले जा रहा हूं तो 1 बटे में लिख जाएगा क्या? आई 4 गुणा में 9 और आई माइनस के प्लस के 2, और जो आई पे पावर 1 है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसका मान लिख देता हूं, क्या होता है? 1 होता है, इंटू इसका -1 होता है, इसका ओनली आई होता है, ठीक। इसके बाद क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे अंदर। तो 1 बटे 1, देखो जे प्लस का है, जे माइनस का और जे प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और आई। इतना समझ में आया? कभी भी आई हर में नहीं होता है, ठीक। तो इसका क्या कर देंगे? परिमेयकरण, हर का, ठीक, हर का परिमेयकरण करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 बटे माइनस की आई है, ठीक। तो इसमें क्या कर देंगे? माइनस आई का ऊपर माइनस आई का नीचे, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा? देखो आई का इसमें करेंगे तो माइनस की आई आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई का स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर क्या होता है? तो माइनस की आई पे बटे में क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, 1 से 1 जे आई से आई कट जाएगा, सॉरी ऋण से ऋण कट जाएगा, क्या बचा? आई बचा। तो यहाँ लिखते हैं कि यहाँ अपन ए का मान 0 मान लो, प्लस में बी का मान 1 आई, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या होगा? ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। अब लिखता हूं मैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कैसा है? ध्यान से समझना। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इसको जेड बराबर मान लेते हैं, उस 3 का करते थे अंदर गुणा, 3 आते 21 और प्लस में आई और 30 आते 21। इसके बाद प्लस आई का गुणा करना है तो 7 आई प्लस में 7 आई का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है, -1 होता है। तो मैं यहाँ जहां जहां है वहां रख देता हूं। तो 21 जी जो कहता हूं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे? 28 आई। और यहाँ देखो -1 रख देंगे यहाँ, तो प्लस 7 गुणा में माइनस का 1 आई स्क्वायर की जगह पे रख दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा? जेड 21 प्लस 28 आई, और ये प्लस माइनस माइनस 7 ये घट जाएंगे तो जेड बराबर कितना बचा? 14 प्लस 28 आई, ये आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो ये अपना आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ए का मान जे है, बी का मान जे हो गया और आई लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, देखो 1 माइनस आई और माइनस के -1 प्लस आई 6 ये लिखा है। तो मैं जेड बराबर ले लेता हूं, इसको जो को तो लिखूंगा 1 माइनस आई, इसका कोष्टक हटा दूंगा, इसके माइनस का गुणा कर दूंगा अंदर, तो माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस प्लस माइनस और आई 6 ऐसा लिख सकता हूं। इसके बाद जेड बराबर, देखो ये प्लस के हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस के भी हमेशा जुड़ते हैं। तो यहाँ 1 आई है और यहाँ 6 है, तो कितने हो जाएंगी? 7 आई हो जाएंगी। तो हमने आई 7 लिख दिया। यही तुम्हारा क्या हो गया? उस रूप का हो गया, ए प्लस आई बी के रूप का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6वां जे दिया गया है। देखो इसका मैं कोष्टक खोल लेता हूं, तो इसको जेड बराबर लिख लेता हूं 1/5 प्लस आई 2/5, इसका कोष्टक खोल दिया। इसके बाद माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो कोष्टक इसका भी खुल जाएगा। तो माइनस का 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और आई 5/2। तो जी आई वाले जुड़ घट जाएंगे और
जे दोनों जोड़ों घट जाएंगे। तो जेड बराबर क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस 4, इसको मैंने इसके साथ लिख लिया, और प्लस लगाएंगे, इसमें से आई ले लेता हूं, इनमें दो में से कॉमन बचा क्या, मैं इसमें इसको पहले लिख रहा हूं, तो 2/5 माइनस 5/2 इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद क्या करता हूं, जेड, इसको मैं इसके बटे एक मानता हूं, तिरक गुणा कर देता हूं, तो एक देखो 5 चौके 20, और जी 5 एकम 5, जी आ जाएगा। इसके बाद प्लस का आई, इसके बाद 2 दूनी 4, 5 पचम 25, बटे में कितना 5 दूनी 10, ये आएगा। इसके बाद जेड बराबर यहाँ जी घट जाएंगे तो माइनस के 19/5 आ जाएंगे, और प्लस इतने कितना बचेगा आई, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 21/10 बचेंगे, ये आया। इसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो जेड बराबर माइनस की 19/5 माइनस आई क्या हो जाएगा, 21/5 सॉरी 10, ये आ जाएगा। तो ये हो गया अपना a प्लस आई के रूप में। ठीक, अगला, तो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 7वां, जिसे जेड के बराबर में लिखता हूं, और इसका क्या कर देता हूं, पहले कोष्टक खोलूंगा, 1/3 प्लस आई 7/3, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। इसका भी कोष्टक खोलूंगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे 4 माइनस सॉरी प्लस की आई 1/3, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद इसका माइनस कर दूंगा अंदर गुणा, तो माइनस माइनस प्लस 4/3, इसके बाद माइनस प्लस माइनस आई, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आई आई वाले पद अलग जोड़ूंगा, और देखो जे पहले लिख लेता हूं, एक जे लिख लेता हूं, और एक जे लिख लेता हूं, 3 को लिख लेता हूं इस वक्त, तो 1/3 प्लस के 4, इसके बटे 1 मान सकता हूं, और प्लस में जे लिखिए तो प्लस में 4/3, इसको मैं छोटे कोष्टक में रख लूंगा। इसके बाद आई वाले पद क्या है, तो मैं क्या करता हूं, प्लस लगा के आई कॉमन ले लेता हूं, बचा क्या, पहले इसको लिखता हूं 7/3, इसके बाद आई तो बाहर चली जाएगी, यहां आ गई, बचा क्या जी, तो प्लस लगा के 1/3 लिखा है, आई चली गई बाहर, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का यहाँ 1 माना जाएगा, तो 1 बचेगा, इसके बटे 1 कर लो, इतना आया। इसके बाद क्या करूंगा, जेड बराबर देखो जब सबका एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, ठीक, और 3 एक कम 3 एक बार गया तो 1 का गुणा अंश में, तो 1 प्लस 1 का 3 में करेंगे तो 3 आया, और 3 चौके 12 प्लस 3 एक कम 3 एक बार गया तो प्लस में कर दूंगा 4, इतना आया। इसके बाद प्लस आई करूंगा, और यहाँ भी मैं एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, और 3 एकम 3 हो तो 7 एकम 7 प्लस 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 1 3 3 माइनस के 3 आ जाना है। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा, देखो इसके बाद जेड बराबर लिखूंगा 1 को 12 13 13 और 4 17 बटे में क्या आ जाएगा 3 प्लस आई जिस 7 और 1 8 8 में से 3 गया 5/3, ये क्या हो गया तुम्हारा a प्लस आई बी के रूप में हो गया। तो जेड बराबर हम कोष्टक खोल देते हैं 17/3 प्लस आई 5/3, ये हो गया a प्लस बी के रूप में, ठीक, आई बी के रूप में। इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन, तो देखो 8वें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसमें भी यही करना है। तो देखो एक सूत्र आना चाहिए 8वें क्वेश्चन के लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी लिख देते हैं। ठीक, तो इसको मैं 2 बार चेंज कर रहा हूं कि एक माइनस आई, इसके बाद स्क्वायर, और एक बार और लिख देता हूं कि 1 माइनस आई, इसका भी स्क्वायर, दोनों में डबल बार सूत्र लगा देता हूं, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो प्लस लगेगा b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, फिर माइनस 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 2, a का मान क्या है 1 है, 1 है, गुणा में b का मान क्या है i है, इतना हो गया।
इसके बाद इसका भी करेंगे तो यही आना है, तो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 1 गुणा में आई। ओके, जी नहीं है आई, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है, माइनस 2 एकम 2 आई। इसके बाद क्या आ जाएगा, इस साइड भी सेम आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 और माइनस के 2 आई, ये आ जाएगा। 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, बचा क्या, माइनस का 2 आई बचा यहाँ, और यहाँ भी क्या बचा, माइनस का 2 आई बचा। माइनस माइनस गुणा है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 और आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर का मान क्या होता है, इसका मान होता है माइनस का 1, तो 4 एकम 4, वो भी माइनस का, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो माइनस के 4 प्लस के 0 आई, इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो यही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, यही हो गया तुम्हारा a प्लस आई बी के रूप में। देखो थर्ड पावर वाला सूत्र है, तो इसको मैं क्या करता हूं कि सूत्र में लिखता हूं। देखो हमने a प्लस बी का थर्ड पावर का सूत्र ऐसा पढ़ा है कि a पे 3 प्लस b पे 3 और प्लस की 3 a स्क्वायर बी और प्लस 3 a b का स्क्वायर, ठीक। a का मान j है, b का मान j है, तो लगा देता हूं। क्या लिखूंगा, a पे पावर 3 मतलब 1/3 पे पावर 3, इसको z के बराबर में लिख सकता हूं। इसके बाद प्लस b पे पावर 3 मतलब 3i पे पावर 3, इसके बाद प्लस 3 गुणे a का मान क्या है 1/3, इसका स्क्वायर लगा है, गुणा में b का मान क्या है, ये है 3i। इसके बाद प्लस 3 a का मान क्या है, ये है 1/3, गुणे b का मान क्या है 3i का स्क्वायर लिखा है। इसके बाद क्या करता हूँ, z बराबर लिख देता हूँ। देखो 1/, क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 का घन कितना होता है 27 होता है। इसके बाद प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा, 1/27 प्लस 3 का घन करेंगे तो 3 का 27 आना है, और आई का अपन के लिए क्या लिखना है 3 पावर, तो स्क्वायर लगा लेता हूँ और गुणा में लिख देता हूँ आई, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसके बाद प्लस 3 गुणे 1/, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और गुणा में 3 आई, ठीक। 3 तिरका 9 और 9 9 से 9 कट जाएंगे, प्लस 3 से 3 कट गए, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरका 9 आई का स्क्वायर ये आएगा। इसके बाद क्या करूँगा कि z बराबर 1/27 दिया है, प्लस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस रहने दो 27 गुणा में माइनस का 1 गुणा में आई। इसके बाद यहाँ क्या बचा है, प्लस के आई बचा है, जे के लिए सब कट गए बाकी, तो प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणा में माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या बचा देखो, z बराबर 1/27, यहाँ देखो प्लस और माइनस सुबह हो जाएगा माइनस 9 एकम 9, इसके बटे 1 मान लेंगे। इसके बाद यहाँ तो देखो प्लस माइनस माइनस 27 एकम 27, तो 27 आई बचेगा केवल, और प्लस में क्या लिखा है आई लिखा है। इसके बाद क्या करता हूं कि इसका कर देता हूं 3 गुणा, तो देखो z बराबर 1 एकम 1 9 7 63 की 3 6 यहाँ से लें 9 दूनी 18 और 6 24 बटे में 27 एकम 27, और माइनस ये क्या बचेंगे 26 आई बचेंगे। इसके बाद ये घटा देता हूँ, तो z बराबर क्या बचा 242, जो भी क्या है का माइनस का बटे में 27 माइनस का 26 आई, यही हो गया क्या तुम्हारा फाइनल आंसर, जो कि a प्लस आई बी के रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां जे लिखा है, तो इस पे पावर भी क्या की लिखी 3 की लगी, जे इसमें है उसमें नहीं, इसी सवाल में इस सवाल में, ठीक। तो इसका या में हम यहाँ लिख देते हैं कि -2 -1/3 आई
इस पे पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो इसका क्या करता हूँ, इसी सूत्र को लगाता हूँ, केवल इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। देखो जेड बराबर किया कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 भी प्लस का हो जाएगा और 1/3 आई भी प्लस के हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या करूँगा मैं कि देखो जेड बराबर सूत्र लगा दूंगा तो माइनस बाहर रहेगा, ए का स्क्वायर सॉरी ए पे पावर 3 तो 2 पे पावर 3 प्लस इस पे भी पावर 3 चाहिए, 1/3 आई, इस पे पावर क्या हो जाना है, 3 हो जाना है। इसके बाद प्लस 3, ए का मान 2 है, बी का मान 1/3 आई, इन दो में से एक पर स्क्वायर रहता है तो इस पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 गुणे ए का मान क्या है 2 है और बी का मान क्या है 1/3 आई, इसका स्क्वायर और फिर पूरा कोष्टक बंद। जेड बराबर क्या बचा, माइनस, देखो 2 का घन क्या होता है 8 होता है, क्यों, क्योंकि 2 को अपन 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद प्लस इसको करूंगा मैं इस पर सॉल्व, तो देखो 1/3 आई पे पावर इस पे 3 आ जाना है और इस पे भी 3 आ जाना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/27 लिख सकता हूँ, और आई पे पावर 3 है तो आई स्क्वायर और आई और 1/27 जो गुणा हो जाना है माइनस और माइनस का सॉरी प्लस का आई, तो माइनस के हो जाने 1/27 आई, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का 1/27 आई। इसके बाद मैं इसको भी यही सॉल्व कर रहा हूँ रफ पर, तो देखो 3 गुणे 2 का स्क्वायर दिया है और गुणा में लिखा है 1/3 आई, जिससे जी काट देता हूँ, 2 दूनी 4 और आई यही आ जाएगा, तो लिखता हूँ प्लस का 4 आई। इसके बाद यहाँ देखता हूँ तो देखो 3 दूनी 6 हो जाने, तो 6 गुणा में क्या लिखा है एक, देखो 1/3 का वर्ग लिखा है तो कितना हो जाना है 1/9 हो जाएगा और आई पे स्क्वायर अलग आ जाएगा, जी कट जाएंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, तो 2 एकम 2 बटे में 3, आई का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2/3, इसको लिख सकता हूँ, तो माइनस का 2/3 ये कर लिया। इसके बाद क्या करता हूँ जेड बराबर इस माइनस का अंदर गुणा कर देता हूँ और साथ में जो आई आई वाले पद हैं भी अलग लिख लेता हूँ और जे अलग लिख लेता हूँ, तो माइनस के 8 और जे प्लस का 2/3, इसके बटे 1 मान सकते हैं, तो एक पद ये हो गया। इसके बाद दूसरा पद जे दिया गया है, तो इसमें क्या करता हूँ कि प्लस लगा के आई ले लेता हूँ कॉमन, तो 4 पहले लिखूंगा और बाद में जी माइनस लगा के 1/27 लिख दूंगा। ठीक, इसके बाद क्या कर दूंगा, तिरक गुणा कर दूंगा, एलसीएम वगैरह ले लूंगा, तो 3 8 माइनस के 24 और 2 एकम 2 बटे में 3 प्लस आई 27 चौके 104, देखो 7 चौके 28 सॉरी 4 7 28 की 8, हाथ ले कितने 2 सॉरी हाँ 2 आई 4 दूनी 8 और 2 10 माइनस का 1 बटे में 27, फिर जेड बराबर देखो माइनस का हो जाएगा क्या 22 बटे में 3, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 107/27, यही तुम्हारा तो आई रे यही आंसर है। ठीक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो अभी भी मैथ कठिन मत समझना, जैसा तुम सोच लोगे वैसी ही बन जाएगी, तुमने कहा कठिन है तो कठिन बन जाएगी, उस तुमने सोच लिया जी सवाल तो बहुत सरल है तो हमेशा तुम्हें ये सवाल सरल ही रहेंगे। ठीक, बस तुम्हारे सोचने पर डिपेंड करता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सरल है लेकिन करने का तरीका चाहिए, बस तुम्हें बस समझना है, डेली का समझते जाओ। ठीक, तो तुम्हारे लिए मैथ बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। ठीक, तो इसको क्या है प्रश्न 11 से 13 तक श्रमिक संख्याओं का प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए पहले मैं इस पर बताता हूँ। देखो इसमें अपन जेड बराबर कोई भी मान ले लेंगे कि 4 - 3i लिख लिया। ठीक, अब इसका अपन गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो जेड बराबर
4 माइनस 3i तो रहेगा ही, इसके गुणा में क्या कर दूंगा, इसका अंश और हर में चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई कर दूंगा 3i, इस प्रकार का कर दूंगा। ठीक, मतलब कि z बराबर a प्लस आई बी लिखा है। ठीक, तो इसके अंश और हर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चिन्ह चेंज करके, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा। अभी प्लस है तो मैं माइनस लगा के नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा, ये देखो a माइनस बी, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में एक बार धन माइनस में लिखा जाता है, तो a का स्क्वायर सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा लिखा रहता है इसके लिए। तो देखो जी कुछ इसी प्रकार के दिख रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस में आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस में रहेंगे। ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे क्या कर दूंगा मैं, a माइनस आई बी। इसके बाद यहाँ क्या, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस के 1 बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, a माइनस के आई बी। इसके बाद a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बटे में a माइनस आई बी। अब ऐसा करेंगे अपन हर एक सवाल में। ठीक, तो मैं करने जा रहा हूँ, समझो इसको। क्या लिखा है, 4 माइनस 3i, तो z बराबर मान लूंगा इसके लिए 4 माइनस 3i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने पर कर देंगे, तो अपन अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं जी, मान लो एक समझ से, माइनस के 3i बटे में इसके एक मान सकत, गुणा में 4 प्लस का हो जाएगा 3i बटे में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3i। अब ये काटना नहीं है, सेम देख रहे हैं तो काटना नहीं है। ठीक है, अब कर देना है अपन को दोनों तरफ, जो सूत्र बन रहा है अभी हमने बताया कि a माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सूत्र बन रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, और इस i का स्क्वायर अलग लिख लेता हूँ। और चूंकि मैं अपन को पता है कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, बटे में क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा 4 प्लस 3i। ठीक, इसके बाद z बराबर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, इसके बाद माइनस 9, और देखो जी i क्या है, गुणा में माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3i, इतना आया। इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ, z बराबर 16 माइनस 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 प्लस 9 बटे में 4 प्लस 3i, इतना आया। इसके बाद z बराबर 16 और 9 25 बटे में 4 प्लस 3i। और एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि हमेशा i हर में नहीं रहेगी, अंश में रहेगी। i के लिए अंश में ले जाना होगा, तो इसका फिर से मैं वो क्या कर रहा हूं, परिमेयकरण कर रहा हूं, हर का परिमेयकरण। अभी अंश का किया था, अब हर का करूंगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आई को अपन को ऊपर ले जाना है, और अब यहां जगह नहीं बची है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पर कर रहा हूं, इस पेज पर। तो z बराबर क्या लिख लूंगा, लिख दूंगा हर का परिमेयकरण करने पर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, देखो 25 बटे 4 प्लस 3i। तब हर का करेंगे तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 4 माइनस हो जाएगा 3i बटे में 4 माइनस 3i, जी आया। इसके बाद क्या करूंगा कि z बराबर 25 का अंदर गुणा करूंगा, 25 चौके 100 और 25 दिया 75i बटे में क्या हो जाएगा, देखो बटे में आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक, z 100 माइनस 75 आई बटे में 4 चौके 16 माइनस के 3 का 9 गुणा में आई का स्क्वायर।
आई का स्क्वायर -1 होता है, -1 यहाँ कर दिया तो जेड का मान क्या आ जाएगा 100 माइनस के 75 आई बटे में 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा जेड 100 माइनस 75 आई बटे में क्या हो जाएगा 25। ये अपना क्या है आंसर है। चलते हैं, आंसर तो अपना जे भी माना जाएगा। ठीक, और आगे सवाल मैं यहीं तक करूँगा। ठीक, तो इतना तो आप समझदार हो गए। इसके बाद क्या करता हूँ, इसको भी लेता हूँ तो जेड बराबर मान लेता हूँ √5 प्लस 3i। ठीक, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने पर तो गुणात्मक प्रतिलोम करने पर तो जेड बराबर क्या हो जाएगा √5 प्लस 3i गुणा में क्या कर दूंगा √5 माइनस हो जाएगा 3i बटे में क्या आ जाएगा 5 माइनस 3i ये बन जाएगा। इसके बाद इस यहाँ देखो a प्लस बी का सॉरी a एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो देखो a का स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 3i का स्क्वायर, ऐसा सूत्र बन रहा है। बटे में जो सेम लिख जाएगा √5 माइनस के 3i। इसके बाद मैं करता हूँ रफ कार, देखो 3i लिखा है 3i इस पर स्क्वायर लगा है तो 3 पर लगा हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, i का स्क्वायर बन जाएगा 9 और i का स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा 9 1 कम -9। इसके बाद यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो जेड बराबर क्या आ गया 5 माइनस यहाँ बचना है 9 और देखो जी क्या आ रहा था माइनस का 9 आ रहा था तो अपन माइनस का 9 रखेंगे। ठीक, बटे में क्या आ जाएगा √5 माइनस 3i बराबर देखो 5 माइनस माइनस प्लस 9 बटे में क्या आ जाएगा √5 माइनस 3i। 9 5 कितने होते हैं 14 बटे में √5 माइनस के 3i। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करें तो जेड बराबर मान लेते हैं माइनस का i, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो जेड बराबर माइनस की i गुणा में माइनस की i बटे माइनस का i गुणा कर देंगे तो जेड बराबर माइनस माइनस प्लस i का स्क्वायर बटे में माइनस के i। ठीक, ये आ गया। इसके बाद क्या करूँगा, देखो जेड अपन ने चूंकि ये पढ़ा है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1 बटे में माइनस के आई। ठीक, तो जेड बराबर क्या आ गया माइनस का 1, माइनस से माइनस काट देते हैं तो क्या बचा है 1 बटे आई। ये क्या है तुम्हारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 14वां नंबर, देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ सूत्र बन रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस i इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, बटे में क्या जाएगा यहाँ √3 जोके तो इसके बाद प्लस √2i जोके तो और माइनस का कर दूंगा अंदर गुणा तो माइनस के √3 और माइनस माइनस प्लस i √2 दिया जाएगा। इसके बाद क्या करूँगा कि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है और आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है। ठीक, और स्क्वायर से जहाँ रूट कट गया तो क्या बचा गुणा में 5 बचा, बटे में क्या बचा जी तुम्हारे कट जाएंगे प्लस माइनस के जी दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के 2 आई जी बचेगा। और क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ देखो ये लिखा है तो यहाँ 9 माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 2 आई। इसके बाद 9 5 14 होते हैं बटे में 2 आई
जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आई हर में नहीं रहता है, तो इसको अंश में ले जाने के लिए क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 14/2 गुणा 2/2 बटे में क्या हो जाएगा 2/2 ये आया। इसके बाद 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, ठीक। इसके बाद √2 और आई ये बचेगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और अंडर का अंडर 2 में करूंगा तो भी 2 आएगा। इसके बाद आई का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखो क्या करता हूं कि 28/2 बटे में क्या आ जाएगा, देखो 8, और आई का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो क्या बन जाएगा, ये काट देता हूं 4 से, 4 सत्ते 28/2 बटे में 4 दूनी 8, सो माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस कर लेता हूं मैं ऊपर, तो 7/2 बटे में क्या हो जाएगा 2। ये क्या है अपना आंसर है। अब करते हैं अगली प्रश्नावली। तो अगली प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में लिखते चलें।